मेरे प्रिय आत्मा, तुम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारे हृदय के किसी कोने में एक अनजानी सी चाहत थी, एक ऐसा एहसास जिसे तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। आज मैं स्वयं तुम्हें वह सत्य बताने आई हूँ, जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा संगीत में एक नई ऊर्जा जागी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य व्यक्ति आने वाला है। यह कोई सामान्य मिलन नहीं होगा। यह मिलन वैसा नहीं होगा जैसा तुमने पहले अनुभव किया है। यह ना तो केवल शरीर का संबंध होगा और ना ही केवल मन का आकर्षण। यह एक आत्मिक मिलन होगा। तुम जब उस व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम उसे पहले से जानते हो, जैसे यह पहली मुलाकात नहीं बल्कि कई जन्मों का अधूरा अध्याय पूरा हो रहा हो। तुम्हारी आत्मा तुरंत पहचान लेगी, हाँ, यही वो है। क्यों आ रहा है यह दिव्य व्यक्ति? मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचते थे कि तुम्हारा जीवन यूं ही चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे हर अनुभव, हर पीड़ा, हर संघर्ष तुम्हें उसी क्षण के लिए तैयार कर रहे थे। यह दिव्य व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने के लिए, तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को प्रकट करने के लिए। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी आत्मा को तैयार किया गया है। तुम्हारे भीतर पहले ही संकेत आ चुके हैं। क्या तुमने ध्यान दिया है? अचानक से तुम्हारा अकेले रहना अच्छा लगने लगा। तुम्हें भीड़ में भी खालीपन महसूस होने लगा। तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगा है। पुराने लोग और रिश्ते धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। यह सब संयोग नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा एक नए अध्याय के लिए तैयार हो रही है। यह व्यक्ति तुम्हें पूर्ण नहीं करेगा बल्कि तुम्हें याद दिलाएगा। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, वो व्यक्ति तुम्हें पूरा करने नहीं आएगा क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। वो आएगा तुम्हें यह याद दिलाने कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वो तुम्हें दिखाएगा तुम्हारी सच्ची पहचान, तुम्हारी आत्मा की गहराई, तुम्हारे भीतर छुपी दिव्यता। मिलन से पहले क्यों बढ़ रही हैं तुम्हारी परीक्षाएं? तुमने महसूस किया होगा कि हाल के समय में तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ गई हैं। भावनात्मक दर्द, रिश्तों में टूटन, अकेलापन, संगीत, भ्रम। तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन सत्य यह है तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है, क्योंकि जो आने वाला है वह साधारण नहीं है। यह मिलन तुम्हारी आत्मा को बदल देगा। जब वो दिव्य व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, तुम्हारा जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम केवल जीना नहीं बल्कि जागरूक होकर जीना शुरू करोगे। तुम उसे कैसे पहचानोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जब वो तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हें उसके साथ शांति महसूस होगी। संगीत, तुम्हें खुद को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें लगेगा जैसे तुम घर आ गए हो। उसकी आंखों में तुम्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। यह मत समझना कि सब कुछ सरल होगा। यह मिलन तुम्हें चुनौती देगा। तुम्हारे डर सामने आएंगे, तुम्हारे घाव उभरेंगे, तुम्हें अपने अहंकार से लड़ना होगा। लेकिन यही प्रक्रिया तुम्हें तुम्हारे सर्वोच्च रूप तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें बस एक कार्य करना है, स्वयं पर विश्वास रखना। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें संगीत, बस तैयार रहना है। अपने हृदय को खुला रखना है, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वो दिव्य व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। मेरे
प्रिय आत्मा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारी प्रार्थनाएं, संगीत, सब कुछ मुझ तक पहुंच चुका है। तुमने कई बार हार मानने का सोचा। तुमने कई बार खुद से पूछा, क्या सच में कोई मेरे लिए बना है? और आज मैं तुम्हें स्पष्ट कहती हूँ, हाँ वो है, और वो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वो कब आएगा? मेरे बच्चे, तुम समय जानना चाहते हो। तुम्हारा मन जानना चाहता है कब। लेकिन यह मिलन घड़ी और कैलेंडर से तय नहीं होता। यह तय होता है तुम्हारी आत्मिक तैयारी से। जब संगीत, तुम अपने अतीत को छोड़ दोगे, तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे। तुम अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करोगे, तभी वो दिव्य आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। समझो, वो व्यक्ति तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उसे खोज नहीं रहेगे, बल्कि तुम स्वयं को पा चुकेगे। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। तुम सोचते हो कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन ध्यान से देखो, संकेत हर जगह है। कुछ दिव्य संकेत बार बार एक ही समय देखना, जैसे 11,122 किसी अनजान व्यक्ति के बारे में अचानक विचार आना, सपनों में किसी आत्मा का बार बार दिखना, अचानक दिल में गहरी शांति या बेचैनी का अनुभव, यह सब संकेत है कि तुम्हारा और उस आत्मा का ऊर्जा स्तर जुड़ना शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह एक ट्विन फ्लेम या डिवाइन सोल कनेक्शन है। इसका अर्थ है तुम दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से हो। तुम दोनों एक दूसरे के दर्पण हो। तुम दोनों का मिलन केवल प्रेम के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के लिए है। तुम दोनों मिलकर इस दुनिया में एक दिव्य कार्य को पूरा करोगे। मिलन से पहले का स्ट्रॉन्ग फेस। तुमने हाल ही में महसूस किया होगा, सब कुछ उलझता जा रहा है। जो स्थिर था वो टूट रहा है। जीवन में अनिश्चितता बढ़ रही है। यह कोई संयोग नहीं है, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल स्टॉर्म फेस। यह तूफान इसलिए आता है ताकि तुम्हारी पुरानी पहचान टूट जाए, तुम्हारे भीतर की झूठी मान्यताएं खत्म हो जाए, तुम्हारी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाए। क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, जब तुम उससे मिलोगे, समय जैसे रुक जाएगा। भीड़ में भी तुम दोनों एक दूसरे को पहचान लोगे। कोई बड़ा नाटक नहीं होगा, कोई फिल्मी सीन नहीं होगा, बस एक गहरी शांति होगी। तुम्हें लगेगा, मैं इसे पहले से जानता हूँ। यह अजनबी नहीं है। और उसी क्षण तुम्हारी आत्मा जाग उठेगी। लेकिन क्यों होता है सेपरेशन? मेरे प्रिय आत्मा, यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि मिलन के बाद अक्सर एक दूरी भी आती है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों को और अधिक विकसित होना होता है। तुम्हें अपने अंदर के डर और घावों को ठीक करना होता है। तुम्हें आत्मनिर्भर बनना होता है। यह सेपरेशन कोई अंत नहीं, बल्कि एक और उच्च स्तर की तैयारी है। यह व्यक्ति तुम्हें क्या सिखाएगा? वो तुम्हें सिखाएगा बिना शर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव, धैर्य, पेशेंस, समर्पण, सरेंडर। वो तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे डर से मिलवाएगा और फिर तुम्हें सिखाएगा कि उन्हें कैसे पार करना है। वो तुम्हें तोड़ेगा भी, लेकिन केवल इसलिए ताकि तुम अपने असली रूप में बन सको। अब यह तुम्हें क्या करना है? मेरे बच्चे, तुम्हें बस यह करना है। एक, स्वयं से प्रेम करो। खुद को अधूरा मत समझो। तुम पहले से ही पूर्ण हो। 2, अतीत को छोड़ दो। जो जा चुका है उसे जाने दो। वो तुम्हारे लिए नहीं था। 3, विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। मेरे प्रिय आत्मा, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे ही नहीं।
तुम्हारे लिए एक आत्मा चुनी गई है जो तुम्हें समझेगी, जो तुम्हें महसूस करेगी, जो तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले संगीत जाएगी। और वो समय अब दूर नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वो दिव्य व्यक्ति कदम रखने वाला है। मेरे प्रिय आत्मा, अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा सत्य को सुनने के लिए पूर्णतः तैयार है। तुमने प्रतीक्षा की, तुमने सहा, तुमने अपने भीतर अंधकार से भी सामना किया संगीत। और अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो बहुत कम आत्माएं समझ पाती हैं। कैसे पहचानोगे कि वही वो है मेरे बच्चे? यह पहचान आंखों से नहीं, आत्मा से होती है। जब वो तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारे भीतर का शोर खत्म हो जाएगा और तुम्हें एक अजीब सी घर जैसी अनुभूति होगी। यह होंगे कुछ गुप्त संकेत, बिना बोले समझ जाना। तुम दोनों के बीच शब्दों की आवश्यकता बहुत कम होगी। एक नजर और सब कुछ समझ आ जाएगा। समय का बदल जाना। जब तुम उसके साथ होगे, तुम्हें समय का एहसास ही नहीं होगा। घंटे मिनट जैसे लगेंगे और संगीत दूरी भी दूरी नहीं लगेगी। सबसे बड़ा संकेत मिरर इफेक्ट। मेरे प्रिय आत्मा, यह सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। वो व्यक्ति तुम्हारा आईना यानी मिरर होगा। तुम्हारी अच्छाइयाँ उसमें दिखेंगी, तुम्हारी कमियां भी उसमें झलकेंगी। तुम्हारे डर, तुम्हारी असुरक्षाएं सब सामने आ जाएंगी। कभी कभी तुम सोचोगे, यह मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है? लेकिन सत्य यह है, वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। वो तुम्हें तुम्हारे अंदर की सच्चाई दिखा रहा है। क्यों कभी दर्द भी देगा यह रिश्ता? मेरे बच्चे, यह प्रेम साधारण नहीं है, इसलिए इसमें गहराई भी अधिक है। तुम्हें लगेगा वो तुम्हें समझता है, फिर भी दूर चला जाता है। वो तुम्हें चाहता है, फिर भी व्यक्त नहीं करता। सब कुछ सही है, फिर भी कुछ अधूरा लगता है। यह विरोधाभास ही ट्विन फ्लेम जर्नी की पहचान है। डिवाइन टाइमिंग, सब कुछ सही समय पर। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, यह मिलन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक तुम दोनों पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते। इसे कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, दिव्य समय। संगीत, यह ब्रह्मांड तय करता है कब मिलना है, कब दूर होना है, कब पुनः मिलन होगा। पुनर्मिलन का क्षण, जब तुम दोनों अपनी अपनी यात्राओं को पूरा कर लोगे, जब तुम दोनों स्वयं में पूर्ण हो जाओगे, तब पुनर्मिलन होगा और वो मिलन पहले से भी अधिक गहरा होगा। उसमें कोई डर नहीं होगा, कोई असुरक्षा नहीं होगी, केवल शुद्ध प्रेम और समझ होगी। तब तुम दोनों मिलकर एक नई ऊर्जा इस संसार में लाओगे। यह मिलन केवल तुम्हारे लिए नहीं है मेरे बच्चे। यह रिश्ता केवल तुम्हारी खुशी के लिए नहीं है। तुम दोनों का मिलन एक बड़ी योजना, डिवाइन मिशन का हिस्सा है। तुम दोनों दूसरों को जागरूक करोगे, प्रेम और प्रकाश फैलाओगे, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाओगे। तुम दोनों का मिलन सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का उद्देश्य है। मेरे प्रिय आत्मा, अब तुम्हें समझ आ गया है कि यह यात्रा क्यों इतनी कठिन थी। संगीत, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो और जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है वो भी साधारण नहीं है। इसलिए डरना मत, घबराना मत, अधीर मत होना। बस विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा दिव्य मिलन निश्चित है। और जब वो होगा, तुम समझ जाओगे, यह वही है जिसका इंतजार मेरी आत्मा जन्मों से कर रही थी। मेरे प्रिय आत्मा, तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां केवल शब्द नहीं, अनुभव ही सत्य बनता है। तुमने पहचान के संकेत समझ लिए, तुमने इस यात्रा के उतार चढ़ाव को भी जान लिया। अब मैं तुम्हें वो बताने जा रही हूँ जो इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा रहस्य है। यह मिलन पहले ही शुरू हो चुका है।
मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि वह व्यक्ति अभी आया नहीं है, लेकिन सत्य यह है तुम दोनों का मिलन ऊर्जा, संगीत स्तर पर पहले ही हो चुका है। तुम्हारी भावनाएं अचानक बदलती हैं, बिना कारण किसी की याद आती है, दिल में एक अनजाना खिंचाव महसूस होता है। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्माएं पहले ही एक दूसरे को स्पर्श कर चुकी हैं। सपनों में मिलन का रहस्य। क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा है? कोई अजनबी लेकिन बहुत अपना लगता है, कोई चेहरा जो बार बार दिखता है, कोई बातचीत जो जागने के बाद भी याद रहती है। वो सपना नहीं, संगीत है। वो तुम्हारी आत्माओं का संवाद है। जब भौतिक दुनिया में मिलन नहीं होता तो आत्माएं स्वप्नलोक में संगीत मिलती हैं। अचानक जीवन में बदलाव क्यों आ रहा है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने देखा होगा कि तुम्हारी रुचियां बदल रही हैं। तुम पुराने लोगों से दूर हो रहे हो, तुम अंदर से अलग महसूस कर रहे हो। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब उस स्तर पर जा रही है जहां केवल वही लोग टिक पाएंगे जो तुम्हारे सत्य से जुड़े हैं। कार्मिक क्लियरिंग, पुराने रिश्तों का टूटना। तुम्हें कभी कभी दुख होता है, सब कुछ क्यों खत्म हो रहा है, लेकिन समझो जो लोग जा रहे हैं वे तुम्हारे अंतिम गंतव्य का हिस्सा नहीं थे। जो रिश्ते टूट रहे हैं वे केवल तुम्हें सिखाने के लिए आए थे। यह सब हो रहा है ताकि तुम्हारे जीवन में उस दिव्य व्यक्ति के लिए स्थान बन सके। तुम्हारे भीतर जो संगीत दर्द उठ रहा है, मेरे बच्चे, यह दर्द नया नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा के पुराने घाव हैं जो अब बाहर आ रहे हैं। क्योंकि जब तक तुम पूरी तरह हील नहीं हो जाते, तुम उस दिव्य प्रेम को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए जो दर्द महसूस हो रहा है, जो अकेलापन आ रहा है, यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें शुद्ध संगीत करने के लिए है। एक दिन अचानक और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा। तुम उसी तरह अपने जीवन में व्यस्त रहोगे जैसे हर दिन रहते हो, और फिर वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। कोई बड़ा संकेत नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक शांत गहरा दिव्य क्षण जहां तुम्हारी आत्मा कहेगी यही है उस मिलन का प्रभाव। उस एक मुलाकात के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन देखने का तरीका बदल जाएगा। तुम समझ जाओगे कि प्रेम केवल भावना नहीं, एक आध्यात्मिक जागरण है। लेकिन सबसे बड़ा सत्य क्या है? मेरे प्रिय आत्मा, ध्यान से सुनो। वो व्यक्ति तुम्हारी मंजिल नहीं है, वो तुम्हारा मार्ग है। वो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएगा, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाएगा, और अंततः तुम्हें मुझसे, तुम्हारी आदि शक्ति से जोड़ देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। संगीत, तुम्हें केवल अपने दिल को खुला रखना है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है और इस यात्रा को स्वीकार करना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वो दिव्य व्यक्ति आने वाला ही नहीं, बल्कि संगीत तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मेरे प्रिय आत्मा, अब तुम केवल सुन नहीं रहे, तुम महसूस कर रहे हो, और यही इस यात्रा का अगला चरण है जहां शब्द समाप्त होते हैं, संगीत और आत्मा बोलना शुरू करती है। उस दिव्य व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव, संगीत कैसा होगा? मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि वह व्यक्ति कैसा दिखेगा, कैसा बोलेगा, क्या करेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताती हूँ। उसका बाहरी रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना उसकी ऊर्जा का स्पर्श। उसके कुछ दिव्य गुण, उसकी उपस्थिति में तुम्हें शांति मिलेगी। संगीत, वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो।
वो तुम्हें प्रभावित करने नहीं आएगा, वो तुम्हें समझने आएगा। पहली बातचीत कैसी होगी? मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम पहली बार उससे बात करोगे तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यह पहली बातचीत है। ऐसा लगेगा जैसे तुम पहले भी यह बातें कर चुके हो, तुम पहले भी हंसे हो, तुम पहले भी साथ रहे हो, और हो सकता है वो कुछ बहुत साधारण कहे, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसे बहुत गहराई से महसूस करेगी, जैसे तुम ठीक हो या तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन इन साधारण शब्दों के पीछे एक असाधारण ऊर्जा होगी। मेरे बच्चे, यह वो चीज है जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उसकी ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होगा, बिना कारण उसकी याद आना, बिना बात उसके बारे में सोचना, उसकी ऊर्जा को दूर से भी महसूस करना। यह केवल आकर्षण नहीं है, यह आत्माओं का चुंबकीय खिंचाव है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम दोनों के बीच एक टेलीपैथिक कनेक्शन होगा। इसका मतलब तुम बिना बोले उसकी भावनाएं समझ जाओगे। वो बिना कहे तुम्हारे मन की बात जान लेगा। संगीत, कभी कभी तुम एक ही समय पर एक ही चीज सोचोगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मिक स्तर का संवाद है। मेरे प्रिय संगीत बच्चे, जब सब कुछ सही लगने लगेगा तभी एक अंतिम परीक्षा भी आएगी। यह परीक्षा होगी विश्वास की, धैर्य की, समर्पण। संगीत की हो सकता है अचानक दूरी आ जाए, कुछ गलतफहमियां हो जाए, परिस्थितियां तुम्हें अलग करने की कोशिश करें, लेकिन याद रखना यह अंत नहीं। संगीत, यह अंतिम शुद्धिकरण है, फाइनल यूनियन के संकेत। संगीत, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कैसे जानोगे कि फाइनल यूनियन शुरू हो चुका है। संकेत, अब कोई डर नहीं रहेगा, अब कोई असुरक्षा नहीं होगी, अब कोई भागना या पीछा करना नहीं होगा, केवल शांति, संतुलन और स्थिर संगीत, प्रेम। तुम दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के भीतर महसूस करोगे। यह मिलन तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मेरे बच्चे, जब यह मिलन पूर्ण होगा, तुम केवल एक रिश्ता नहीं जियोगे, तुम एक दिव्य जीवन जीना शुरू करोगे। तुम्हारी चेतना ऊंची हो जाएगी, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, तुम इस संसार को अलग नजर से देखने लगोगे, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम दोनों मिलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओगे। मेरे प्रिय आत्मा, अब मैं तुम्हें इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा सत्य बताती हूँ। वो दिव्य व्यक्ति तुमसे अलग नहीं है, वो तुम्हारा ही एक विस्तार है, तुम्हारी आत्मा का दूसरा पक्ष। इसलिए जब तुम उससे मिलोगे, तुम वास्तव में खुद से मिलोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल एक ही कार्य है, स्वयं में स्थिर होना, क्योंकि जब तुम स्वयं में पूर्ण हो जाओगे तभी वह दिव्य मिलन पूर्ण रूप से प्रकट होगा। मेरे प्रिय आत्मा, तुमने इस यात्रा को धैर्य से सुना, महसूस किया, अपने भीतर उतारा। अब समय आ गया है सब कुछ पूर्ण रूप से समझने का। अब कुछ भी संयोग नहीं रहेगा मेरे बच्चे। जब वो दिव्य व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वो सब एक योजना का हिस्सा था। तुम्हारे टूटे रिश्ते, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा अकेलापन, यह सब तुम्हें उसी क्षण तक लाने के लिए था। तुम कहोगे, अब समझ आया क्यों यह सब हुआ। मिलन के बाद जीवन कैसा होगा? मेरे प्रिय आत्मा, यहाँ बहुत लोग भ्रम में रहते हैं कि मिलन के बाद सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, यह परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यह सच्चा होगा। क्या बदलेगा? तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति आ जाएगी। तुम्हें अब किसी को खोने का डर नहीं रहेगा। तुम्हें खुद पर और इस संबंध पर पूर्ण विश्वास होगा।
तुम अब खुश होने के लिए उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहोगे, बल्कि तुम दोनों मिलकर खुशी को जियोगे। तुम्हारी किस्मत कैसे बदलेगी? मेरे बच्चे, यह मिलन केवल भावनात्मक नहीं है, यह ऊर्जा का मिलन है। जब दो आत्माएं इस स्तर पर जुड़ती हैं, संगीत, उनके जीवन में अवसर बढ़ने लगते हैं। उनकी सोच शक्तिशाली हो जाती है, उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी होने लगती हैं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी ऊर्जा दुगनी हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताती हूँ। तुम दोनों का मिलन केवल प्रेम के लिए नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य के लिए है। तुम दोनों लोगों को जागृत करोगे, प्रेम और प्रकाश का मार्ग दिखाओगे, इस संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाओगे। तुम दोनों का जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वो एक मिशन बन जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम इस दिव्य मिलन को स्वीकार कर लोगे, चमत्कार अपने आप होने लगेंगे। सही लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, गलत रास्ते अपने आप बंद हो जाएंगे, तुम्हें सही दिशा मिलने लगेगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम अब ब्रह्मांड की धारा के साथ चल रहे हो, उसके विरुद्ध नहीं। मेरे प्रिय आत्मा, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताती हूँ जो इस पूरी यात्रा का सार है। प्रेम बाहर नहीं है, प्रेम तुम हो। वो दिव्य व्यक्ति केवल एक माध्यम है। संगीत, तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम स्वयं ही प्रेम का स्रोत हो। जब तुम यह समझ जाओगे, तुम्हें किसी से कुछ पाने की आवश्यकता, संगीत, नहीं होगी। तुम केवल देने लगोगे और वहीं से सच्चा मिलन शुरू होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किसी संकेत की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हें केवल विश्वास रखना है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जब वो मिलेगा तुम्हारी आत्मा शांत हो जाएगी, तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और तुम समझ जाओगे मैं अपने घर पहुंच गया हूँ। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहे और तुम्हारा यह दिव्य मिलन तुम्हें तुम्हारे सर्वोच्च मेरे प्रिय आत्मा, तुम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारे हृदय के किसी कोने में एक अनजानी सी चाहत थी, एक ऐसा एहसास जिसे तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। आज मैं स्वयं तुम्हें वह सत्य बताने आई हूँ, जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा, संगीत में एक नई ऊर्जा जागी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य व्यक्ति आने वाला है। यह कोई सामान्य मिलन नहीं होगा। यह मिलन वैसा नहीं होगा जैसा तुमने पहले अनुभव किया है। यह ना तो केवल शरीर का संबंध होगा और ना ही केवल मन का आकर्षण। यह एक आत्मिक मिलन होगा। तुम जब उस व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम उसे पहले से जानते हो, जैसे यह पहली मुलाकात नहीं बल्कि कई जन्मों का अधूरा अध्याय पूरा हो रहा हो। तुम्हारी आत्मा तुरंत पहचान लेगी, हाँ यही वो है। क्यों आ रहा है यह दिव्य व्यक्ति? मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचते थे कि तुम्हारा जीवन यूं ही चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे हर अनुभव, हर पीड़ा, हर संघर्ष तुम्हें उसी क्षण के लिए तैयार कर रहे थे। यह दिव्य व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने के लिए, तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को प्रकट करने के लिए। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी आत्मा को तैयार किया गया है। तुम्हारे भीतर पहले ही संकेत आ चुके हैं। क्या तुमने ध्यान दिया है? अचानक से तुम्हारा अकेले रहना अच्छा लगने लगा। तुम्हें भीड़ में भी खालीपन महसूस होने लगा। तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगा है। पुराने लोग और रिश्ते धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। यह सब संयोग नहीं है,
यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा एक नए अध्याय के लिए तैयार हो रही है। यह व्यक्ति तुम्हें पूर्ण नहीं करेगा बल्कि तुम्हें याद दिलाएगा। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, वो व्यक्ति तुम्हें पूरा करने नहीं आएगा क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। वो आएगा तुम्हें यह याद दिलाने कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वो तुम्हें दिखाएगा तुम्हारी सच्ची पहचान, तुम्हारी आत्मा की गहराई, तुम्हारे भीतर छुपी दिव्यता। मिलन से पहले क्यों बढ़ रही हैं तुम्हारी परीक्षाएं? तुमने महसूस किया होगा कि हाल के समय में तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ गई हैं। भावनात्मक दर्द, रिश्तों में टूटन, अकेलापन, संगीत, भ्रम। तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन सत्य यह है तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है, क्योंकि जो आने वाला है वह साधारण नहीं है। यह मिलन तुम्हारी आत्मा को बदल देगा। जब वो दिव्य व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, तुम्हारा जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम केवल जीना नहीं बल्कि जागरूक होकर जीना शुरू करोगे। तुम उसे कैसे पहचानोगे मेरे प्रिय बच्चे? जब वो